मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 18,527 पदों पर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में विज्ञापन अक्टूबर माह में जारी करने के संदर्भ में तैयारियां तेजी पर चल रही है। यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर चयन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा की भर्ती नियम 2018 में संशोधन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अंक 60% से घटाकर 50% किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संशोधन के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग। स्कूल शिक्षा के विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर भर्ती होना प्रस्तावित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी आयोग के द्वारा वन दरोगा के 701 पदों के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे। पीईटी 2021 के आधार पर ये आवेदन लिए जा रहे हैं। 6 नवंबर है आवेदन करने की अंतिम तिथि। 13 नवंबर तक किया जा सकेगा संशोधन और पीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ही पात्र माने जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 701 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन लेना प्रारंभ किया जाएगा और आयोग के सचिव श्री अवनीश सक्सेना के मुताबिक आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 रुपये सिर्फ आवेदन की प्रक्रिया के लिए रखा गया है और 21 से 40 वर्ष की आयु वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व की बात करें तो 228 सीटें हैं, एससी की 160 सीटें हैं, एसटी की 20 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 163 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 70 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं। तो अगर आप पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए थे तो इस मुख्य परीक्षा में जो कि वन दरोगा के लिए होने वाला है 701 पदों के सापेक्ष, इसमें आप सम्मिलित होकर के आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगली भर्ती की। राज्यकर विभाग में लिपिक संवर्ग में बम्पर भर्ती की तैयारी। ये खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। आप देख पा रहे होंगे रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार हो रहा है। सभी जोन से एक सप्ताह में मांगी गई है सूचना। अगले चयन वर्ष में रिक्त होने वाले पदों के लिए भी भेजा जाएगा अधियाचन। किन किन पदों पर भर्ती होगी तो आप देख पा रहे होंगे जिन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजने की तैयारी है उनमें लिपिकीय संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड 1, 2, आशु लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और बी और वाहन चालकों के विशेष ग्रेड व 1, 2, 3, 4 ग्रेड के भी शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि जोन वार रिक्त होने वाले पदों की सूचना मिलने के बाद जल्द ही सीधी भर्ती वाले पदों पर अधियाचन भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आयकर विभाग में लिपिक संवर्ग कर्मचारियों की बम्पर भर्ती की तैयारी है। इसके लिए विभाग मौजूदा और 30 जून 2023 तक इस संवर्ग के रिक्त होने वाले सभी पदों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर ने सभी जोन के अपर आयुक्तों को एक सप्ताह में रिक्त पदों की सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ। माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा में कुछ कमी की जाएगी क्योंकि 2 साल कोरोना में बीत गए थे। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि आयु सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई भी कमी नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि पिछले 2 साल में कोरोना के दौरान में भी उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में भर्तियाँ हुई हैं। उनके द्वारा ये जवाब दिया गया कि आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस पीएससी, उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में विभिन्न और राजपत्रित पदों और कारागार विभागों में जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया संपन्न हुई है। इसमें कुल 64,907 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया गया। स्पष्ट है कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान में भी विभिन्न और राजपत्रित पदों में सीधी भर्ती की कार्रवाई की गई। तो उनका कहना यह है कि चूंकि कोरोना काल में भी भर्तियां की गई हैं, इस वजह से 2 साल का इंतजार अभ्यर्थियों को नहीं करना पड़ा है और 2 साल घटाने का मांग इसीलिए उठाया जा रहा था क्योंकि 2 साल में भर्तियां नहीं होने की वजह से जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए होंगे उनको भी मौका दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये किया है कि चूंकि 2 साल में भर्तियां लगातार चलती रहीं पुलिस विभाग में, इस वजह से 2 साल घटाने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा आयु सीमा में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी जिसमें बड़े स्तर पर धांधली प्रकाश में आई है। मामला कोर्ट में जा चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिस तरह का शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है वह कल्पना से परे। सीबीआई जांच में ये बातें निकल करके आ रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई रिपोर्ट देख करके कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री अभिजीत गंगोपाध्याय हैरत में पड़ गए हैं। दरअसल सीबीआई ने न्यायाधीश गंगोपाध्याय की एकल पीठ में जमा की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के जिस तरह से घोटाला हुआ है वह कल्पना से परे है। आम लोग इसके बारे में जानेंगे तो अवाक रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के तौर पर जिन लोगों की भर्ती की गई है उनमें से अधिकांश टेट यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें शामिल ही नहीं हुए हैं। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया है कि जांच सही दिशा में है और सही गति से आगे बढ़ रही है। वह जांच के एकदम अंतिम चरण में पहुंच गई है। चलिए अब बात करते हैं उस खबर पर जिस पे पूरे देश भर की नजरें हैं।
मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई चल रही है और बृहस्पतिवार को भी इस केस की सुनवाई हुई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, माननीय जज ने ये टिप्पणी की है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के बजाय दे सकते हैं छात्रवृत्ति। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा, गरीबी कोई स्थायी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबी कोई ऐसा थोड़ी है कि जीवन पर्यंत रहेगा। मनुष्य प्रयास करके अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, ये कहा जा रहा है माननीय जज के द्वारा। उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को विभिन्न सकारात्मक कार्यों के माध्यम से भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण के बजाय छात्रवृत्ति देकर के। यानी कि अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है कि जो 10% का आरक्षण है उसको ना दे करके अलग तरीके से सुविधाएं उनको दी जा सकती है, जैसे कि छात्रवृत्ति दिया जा सकता है, स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है जो गरीब तबके के हैं, स्वर्ण बालक। ठीक है, आगे देखिए, CJIUU ललित की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि आरक्षण शब्द के सामाजिक और वित्तीय सशक्तिकरण जैसे अलग अलग अर्थ हैं और यह उन वर्गों के लिए है जो सदियों से उत्पीड़ित है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, देखिए आर्थिक आधार होना एक तरीके से अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट नकार रहा है। उनका ये कहना है कि जो समाज में जो पिछड़े हैं, जिस प्रकार से समाज में भेदभाव की भावना होती है नीच जातियों के प्रति, उनको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कमजोर वर्ग के हैं सामाजिक रूप से, जिनको समाज नीचे देखता है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है, आर्थिक रूप से देने की जरूरत नहीं है। उनका ये कहना है कि इनको छात्रवृत्ति या फिर इस प्रकार से कोई स्कॉलरशिप दे करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, अभी तक के बातों से ये स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उन्होंने कहा कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो सदियों से उत्पीड़ित है। आरक्षण सदियों उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें उनकी जाति और व्यवसाय के कारण लांछित किया गया हो। सरकारें अगड़ी श्रेणियों के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के फेर में पड़े बगैर छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा जैसी सुविधाएं देकर भी आगे बढ़ा सकती है। पीठ ने कहा कि जब अन्य आरक्षणों की बात होती है तो यह वंश से जुड़ जाता है। वह पिछड़ापन कुछ अस्थायी नहीं है बल्कि सदियों और पीढ़ियों तक जाता है, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन अस्थायी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उनका ये कहना है कि एक पीढ़ी में अगर मान लीजिए गरीबी है तो वो अगली पीढ़ी में हो सकता है कि कोई जा करके उस गरीबी को समाप्त कर दे, कोई योग्य निकल गया या फिर अच्छे जगह काम करने लगा या फिर ये सभी चीज़ें, तो उसको गरीबी को दूर कर सकता है वो भविष्य में जा करके। लेकिन जो सामाजिक पिछड़ापन है, जो सामाजिक भेदभाव है, वो सदियों तक चलता रहता है। उनके आगे की पीढ़ी में भी उस बात को झेलना पड़ेगा कि ये तुम नीच वर्ग से हो। ये सभी बातें माननीय कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 103वें संविधान संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि सामान्य श्रेणी के ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध 50% आरक्षण को छेड़े बिना प्रदान किया गया है। संसदीय सूझबूझ के साथ इस संशोधन को तब तक खारिज नहीं किया जा सकता जब तक कि यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। वहीं दूसरा पक्ष इस तथ्य से इनकार नहीं कर रहा है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता है। बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, पीठ ने कहा कि आप उस वर्ग को विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त अवसर देकर भी आगे बढ़ने और ऊपर उठने का मौका दे सकते हैं, जैसे उन्हें छात्रवृत्ति दें, मुफ्त शिक्षा प्रदान करें, उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका दें। ये ईडब्ल्यूएस के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आरक्षण के अलग अलग अर्थ हैं और यह सिर्फ वित्तीय सशक्तिकरण नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण भी है। पीठ अब इस मामले में 27 सितंबर 2022 को सुनवाई करेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।